फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज यहाँ पर जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो है पंच तत्व। तो पंच तत्व से जुड़ा हुआ कुछ, या तो आप मेडिटेट कर रहे हैं या आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी न किसी के लिए जो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं अपने लाइफ में, स्टकनेस बहुत ज़्यादा, मतलब आप हर एक चीज़ कर रहे हैं ना, हर वो चीज़ कर रहे हैं, हर वो पॉजिटिव थॉट कर रहे हैं, हर एक चीज़ आपको जो भी बताया जा रहा है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी आप सीख रहे हैं वो हर एक चीज़ कर रहे हैं, फिर भी स्टकनेस है। तो यहाँ पर पंच तत्व मेडिटेशन आपके लिए आ रहा है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कहेंगे कि लाभदायक यहाँ पर होगा। अब आज की एनर्जी हम देखते हैं। देखिए आपके लिए मैं यहाँ पर 5 कार्ड निकाल लेती हूँ। पहले आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जय। कुछ लोगों का मैसेज आया है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, तो आप ज्वाइन बटन में अभी जा सकते हैं मेंबर, उसमें आपको न्यूमरोलॉजी और टैरो से संबंधित बहुत सारे मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। आने वाले समय में आपके लिए ये क्लासेस हो सकते हैं। अभी तो रेकी हीलिंग का ही क्लास है, तो अभी जिनको भी रेकी हीलिंग ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो इस प्रकार से है कि आपने आपके लाइफ में, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिसेंटली पास्ट में, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ ना अपने माइंड में, मन में दबा कर रखे हैं। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही बहुत ही चाइल्डहुड से, बहुत अलग एनर्जी है, इसीलिए मुझे पहले ही पंच तत्व का यहाँ पर नज़र आया। बहुत लंबे समय से जब आप चाइल्डहुड में थे यहाँ पर, क्योंकि ना मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है 7 मंथ, है ना, 5 ईयर, 9 ईयर, मतलब आप काफ़ी छोटे थे। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ वुंड है आपका चाइल्डहुड, ठीक है, वो आपका हील नहीं हुआ है, वो आपका हील यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ना आप हर एक चीज़ कर रहे हैं, पर ये जो बचपन की बातें हैं ना वो नहीं भूल पा रहे। फिर एक बचपन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके टीनेज में भी हुई है जिसे आप मतलब जिसे कहेंगे ना कि क्लेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये वो पास्ट का सिचुएशन है। ये मेल एंड फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है। आप ना किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको डर लगता है हर एक व्यक्ति से, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने काफ़ी धैर्य के साथ इन सारी चीज़ों का सामना किया है। अलोननेस का कार्ड आपका बता रहे हैं कि आपको भीड़ से, लोगों से आपको मतलब जिसे कहते हैं ना एक अलग तरीके की एनर्जी फील होने लगी है। ये जो है ये वुंडिंग की वजह से है। मतलब आपको चलिए 4 में से 3 व्यक्ति अगर आप भरोसा नहीं करते, पर एक व्यक्ति पर तो आप कर सकते हैं, पर ऐसा भी कोई भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये जो ट्रॉमा आपके लाइफ में हुआ, जिसकी वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, बहुत ही अलग एनर्जी है। लेकिन आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि दिसंबर के मंथ में एक न्यू विज़न है, एक नई दृष्टिकोण आप देखेंगे, एक नया दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये जैसे कि इस कार्ड को आप देखिए, गिरकर उठना, और एक ना मुझे यहाँ पर धनु राशि का थोड़ा सा नजर आ रहा है। सजिटेरियन हो सकते हैं आप में से कुछ लोग जल तत्व के हो सकते हैं, वायु तत्व के हो सकते हैं। देखिए तत्व तो सारे हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा सजिटेरियन वालों के लिए लग रहा है। कुछ ऐसी यादें हैं जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पाते और चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर पाते। ऐसी जब एनर्जी रहती है ना तो वो चीज़ स्टक करती है। तो यहाँ पर मार्गदर्शन है कि चाहे आपको अभी जो दिसंबर में, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि दिसंबर में 12 वीक के अंदर, 12 दिन के अंदर आपको जो भी गाइडेंस प्राप्त होने वाला है, जो भी आपके लाइफ में कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं या आपके मेंटोर हैं, जो भी हैं, उनसे आपको बहुत मार्गदर्शन प्राप्त होगा। एक ना गिर कर उठने वाली एनर्जी है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर फेदर भी नजर आ रहे हैं, तो एंजल जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर ना मुझे कुछ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप
आपको ना ये भी सब पूरी जानकारी प्राप्त होगी कि आप कौन से सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं अपने पास्ट को या अपने पास्ट लाइफ को हील करने के लिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर जोनार सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। रेकी हीलिंग जब आप सीखेंगे ना, तब आपके लिए कुछ अलग चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। नॉर्मली देखिए, रेकी हीलिंग हम सीखते हैं, हम खुद की हीलिंग कर पाते हैं, अपने आसपास की हीलिंग कर पाते हैं। आप ना अपना जो वुंड्स है, अपना जो मतलब ना आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ को भूलने में जो हीलिंग है आपकी काफ़ी मदद करेगा। आप मतलब इतना पॉजिटिव आप फील कर पाएंगे, एक नई दृष्टिकोण आपको प्राप्त होगी और आपको ये समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ चलो छोड़ो, आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप ना पकड़ कर रखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। बहुत ही अलग एनर्जी है, बिल्कुल आपकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आपके माइंड में ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा है, इसलिए क्योंकि मैं इस चीज़ को भूल भी नहीं पा रही हूँ, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, या भूल भी नहीं पा रहा हूँ, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अकेलापन है आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पर ना अलोननेस का कार्ड स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत अलग चीज़ दिखाता है, लेकिन आपके लाइफ में पहले से ही आप अलोन रहना पसंद करते हैं, पहले से ही आप एकाकी हैं। आप कितने भी, जैसे कहते हैं ना कि बहुत लोगों के बहुत फ्रेंड है, आपके जो क्लोज वन है वो भी आपके बारे में ये चीज़ें नहीं जानते। ठीक है, ऐसी एनर्जी है जो आपके क्लोज वन है, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है। यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में। देखिए यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड है जो ये बताता है कि इन्होंने अपने लाइफ में कितनी सारी चीज़ें दबा कर रखी हैं। ठीक है, इस कार्ड का, ये कार्ड इतने समय के बाद ये कार्ड आना और इस रीडिंग में, ठीक है, आप देख रहे हैं डेली रीडिंग में ये कार्ड नहीं आता है ना। आपने कितना अपने आप को दबाव बनाकर रखा है खुद के अंदर, कोई और नहीं, खुद के आपने, आपको इन सारी चीज़ों को लेट गो करना है, आपको तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्गदर्शन है। दूसरी बात, आप इस दबाव में थे, आप काफ़ी सब्र के साथ आप अपनी इन ट्रॉमा में थे। उस वक्त में बहुत सारे ऐसे भी आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें कही जो आप है ही नहीं। ठीक है, ऐसी निगेटिव थॉट, ऐसी निगेटिव बातें, ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई है क्योंकि आप भरोसा, इस वजह से आपका भरोसा डगमगा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। आपको आने वाले समय में फाइनेंस, क्रिएटिविटी में बहुत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, जिनके लिए भी एनर्जी है, आप अपनी क्रिएटिविटी को, एक ना वुंडिंग रहता है, वो क्या है, सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है आपकी इस सारी मेमोरी की वजह से, और आपका थर्ड आई चक्रा। तो जैसे ही हील होगा ना, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग तो यहाँ पर ही नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका इनर वॉइस आपको गाइड करेगा इसके बाद आपको, कि किससे आपको सही सलाह मिलेगा, किसका मार्गदर्शन। देखिए अभी कार्ड जो है आधे गिर गए नीचे। आपका ना जो इमोशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है। मतलब आप अपने इमोशन को, जिसे कहते हैं ना, बीच बीच में आपको इतना रोना आता है कि आप अपने आंसू को, मतलब जिसे कहते हैं, बहुत सब्र आपने किया है, आप काफ़ी रोए हैं, और रोए आप अकेले में हैं क्योंकि आप किसी से भी बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि कोई भी, आपको लगता है कि कोई भी उस तरीके से नहीं जिससे आप बात कर पाएँ। अगर आप करेंगे भी तो शायद कोई आपकी बातों को समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं, इस तरीके की एनर्जी है। पर यहाँ पर हीलिंग आ रहा है। देखिए, जय माता दी, आपके लिए ही स्पेशल हो सकता है। मुझे कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है क्योंकि आपकी जो वाइब्स है ना मुझे आ रही है। ठीक है, आप काफ़ी दबाव फील कर रहे हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाना, खुद हील नहीं कर पाना, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके लाइफ में आपका हार्ट चक्र भी जो ब्लॉक है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आप खुद से प्रेम नहीं करते, खुद के तरफ ध्यान नहीं देते, हमेशा दुखी रहते हैं, ये मेरे साथ क्या हुआ, वो मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही अलग, बहुत इनोसेंस तो हैं आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले व्यक्ति थे, आप हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया चलो छोड़ो, आप इतने अच्छे, इतने सच्चे इंसान मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपका जो हीलिंग नहीं हुआ है ना आपका, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आप में से कुछ लोग ना जल्दी थक भी जाते हैं। ठीक है, जैसे आप
सीढ़ी चढ़ते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिजिकली, फिर भी जैसे आप सीढ़ी चढ़े या कहीं ऊपर ऐसे जिसे कहते हैं ना कि कहीं टॉप पर जा रहे हैं, टॉप फ्लोर पर, या मतलब ना आपका ना एक जो सोल है ना वही ऐसा कह रहा है कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा, इतना बर्डन आपने अपने ऊपर यहाँ पर कर लिया है। बहुत ही मुझे खुद ये फील हो रहा है आपकी एनर्जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप इतना रोए हैं, रातों को, दिन में बहुत रोए हैं, और ये 1-2 दिन का रोना नहीं है ना, ये बहुत लंबे समय का है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपने जैसे ही आपने सब कुछ दोनों हाथ उठाकर रिसेप्टिव मोड में आ पाए, आप जब आपकी अलोननेस के बाद स्पिरिचुअल यात्रा आपकी हुई, आपका जो गिल्ट है, जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में चलते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ तो निगेटिव, एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर तंत्र का नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही अलग तरीके का है, कुछ लोगों के लिए निगेटिव मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पाए और ना ही आप अपनों से बातें शेयर कर पाते हैं और ना ही आपके अपने आप को समझ पाते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल किसी की जेलसी की वजह से, किसी की निगेटिविटी की वजह से बहुत पहले से आप देख रहे हैं। देखिए कोई माइजर, कुछ बातें आपसे छुपी हुई है, जो या तो छुपी हुई थी, जो उजागर हुई है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हुए हैं, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ड्रीम चैनल हुआ है आपको, आप में से कुछ लोगों को, लेकिन ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपके लिए है कि इन सारी वुंड से आप निकलने वाले हैं। दिसंबर के मंथ में आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा और आपके लाइफ में रिपनेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिएटिविटी देख रहे हैं और सक्सेस देख रहे हैं। आपने जितना कुछ सहन किया है ना अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ों में कई गुना बढ़कर आपको सक्सेस प्राप्त होने वाला है। बहुत ही, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि एनर्जी मुझे खुद भी भारी फील हो रही है ना। आप अपने लाइफ में काफ़ी आपने उदासी, मैं तो ये कहूँगी कि आप पूरे टाइम उदास रहने वाले हैं, है ना। आपने बहुत उदासी देखी है। मैं आपके लिए बस यही यहाँ पर मार्गदर्शन दे सकती हूँ कि जो भी सॉन्ग आपका फेवरेट हो, जिससे आपको हीलिंग प्राप्त हो, वो सॉन्ग आपको सुनना चाहिए, आपको भजन सुनना चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक मतलब ना मैं कहूँगी कि हीलिंग है आपके लिए, पॉजिटिव, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो कहीं ना कहीं हील होने वाला है। देखिए ये हील होने वाला है। वॉकिंग अवे, आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, अपनी स्टक स्थिति को मत देखिए, क्योंकि ये कार्मिक स्थिति समझिए, निगेटिविटी समझिए, इसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये रिमूव हो जाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारी जो स्टक स्थिति है ये आपके लाइफ से हटने लग जाएगी और आप काफ़ी प्यारे व्यक्ति हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप अपने तरफ देखिए, अपने आप से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जो आप नहीं कर पा रहे, आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं, हमारे जो एंजल्स होते हैं हमारे आसपास, वो हमें हमेशा ही प्रेम देते हैं। तो आपको आपके एंजल बता रहे हैं आप बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हैं, ठीक है। देखिए पेशेंस का कार्ड 2-2 बार आ गया आपके लिए। आपके धैर्य का जो है अब आपको फल मिलने वाला है। आपने जितना धैर्य रखा है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप खुद से प्रेम कीजिए, खुद के तरफ ध्यान दीजिए, खुद के क्रिएटिविटी को पहचानिए, खुद के अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप पहचानिए, क्योंकि आप में से कई लोग माता जी के भक्त हैं। देखिए आपको विक्ट्री, यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड, यहाँ पर 10 नंबर है ना, यहाँ पर 30। आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 333 नज़र आने वाला है। आप एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है मुझे कि आप ना जितना भी अर्न करते हैं वो आपके पास मतलब जिससे बचत नहीं हो पाता, ठीक है। तो आप श्री मंत्र का चैंट कीजिए, श्री मंत्र का जाप कीजिए, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन कीजिए। यहाँ पर किसी के लिए मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। आपके लिए जो नंबर नज़र आ रहा है वो है 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 21, 9 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 27, 27, 16 नंबर, 7 नंबर। बहुत ज़्यादा तो स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि अभी आप आए। लेकिन ये जो गिल्ट का कार्ड है ना, ये मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जिस बात के लिए पछतावा करते हैं ना, उस बात के लिए आपको पछताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं था। देखिए कसमें और वचन,
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोल जो है ना, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर करके आए हैं, तो आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे कि मुझे लग रहा था कि आप में से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं। यहाँ पर देखिए, मुझे ये एनर्जी, हालांकि जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको माता जी के मंदिर, नवरात्र के समय में आप माता जी के मंदिर जाइए, और आप किसी से भी जो चीज़ शेयर नहीं कर पाते ना, अपने मन की बात, दिल की बात, वो माता जी के मंदिर में जाके आप वैसे ही शेयर कीजिए जैसे आप अपने किसी क्लोज वन से करते। या आप अपने घर में अगर माता जी का है मूर्ति, फोटो, तो आप वहाँ पर बैठकर अपनी सारी बातों को, सारी भावनाओं को आप शेयर कीजिए। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो आपको भारीपन फील हो रहा है, जो मुझे भी रीडिंग करने के समय में फील हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी हील हो जाएगी, हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपको आपका सोल पर्पस मिलने वाला है, उससे पहले आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पर देखिए, आपका आत्मा का सफ़र है, जीवनावधि हो गया। जिस भी स्टक स्थिति में आप हैं, उन चीज़ों को भूलने का समय, उन चीज़ों को छोड़ने का समय है। वर्तमान में जीना है, बार बार पीछे जाकर मुड़कर नहीं देखना है कि मेरे साथ ऐसा, मुझे इसने ये कहा, इसने वो कहा, कुछ भी नहीं सोचना है। सब कुछ माता जी की कृपा में आप हैं, सब कुछ माता जी के चरण शरण पे आप छोड़िए। क्योंकि आप में से कुछ लोग अपनी माता जी के, मतलब अपनी माँ के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, है ना। बहुत मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रहा है। और आपकी जो माता जी है, उनका आशीर्वाद अगर अभी आपके पास है, तो भी ऐसे भी आपके ऊपर उनका बहुत आशीर्वाद है। ठीक है, तो माता जी के भक्त हैं आप। कुछ ऐसी चीज़ें आपको ड्रीम के द्वारा नज़र आएंगी दिसंबर मंथ के बाद, है ना। 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, अपने आप में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे, जो बदलाव आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा पॉजिटिव बदलाव, एक न्यू विजन, जैसे कि मैं यहाँ बोल रही हूँ ना, गिर कर उठना, है ना, ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। तो आप भले ही आप अपने आप को कितना भी डीमोटिवेट करें, लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स, परमपिता परमात्मा जी आपको ये कह रहे हैं कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद से सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि सक्सेस बहुत करीब है आपके। ठीक है, आप अगर अपने ऊपर वर्क करते हैं दिसंबर के मंथ से, तो नेक्स्ट 6 मंथ, जून का मंथ, मार्च के मंथ से आपके लाइफ में प्रोग्रेस और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए मुझे जो मार्गदर्शन आ रहा है वो है माँ दुर्गा माता जी का श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको या तो करना चाहिए या तो आपको सुनना चाहिए। यहाँ पर श्री हनुमान जी, बाबा जी का श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। माँ काली माता जी के भक्त हैं आप, तो माँ काली माता जी का मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप दुखी हैं, तो आप पूरी तरीके से माता जी के चरण शरण में बैठकर आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनके सामने बैठकर अपनी सारी भावनाओं को आप कह दीजिए। जब तक आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में मेंटोर आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा हल्का फील करेंगे, और फिर आपके लाइफ में एक नई दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़ेंगे, नए संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लाइफ पे सक्सेस है, माता जी की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा माता जी की कृपा बनी रहे, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।